बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला आज सुनने के लिए यहाँ पर आए। और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें यहाँ पर आज बात करने का मौका दिया। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ जाता हूँ कि नौजवान क़यादत आज की सियासत में क्यों ज़रूरी है, उसका रोल क्या है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग सब प्यारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा पाकिस्तान जो 75 साल पहले लाखों कुर्बानियाँ दे के आज़ाद करवाया गया। ये पाकिस्तान, ये मेरा प्यारा पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, एक बड़ा ज़रख़ेज़ मुल्क है, एक ऐसी फलाही रियासत है, एक ऐसी इस्लामी रियासत है, वाहिद इस्लामी रियासत है जो एटमी क़ुव्वत भी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मेरा प्यारा पाकिस्तान आज जो एक एटमी क़ुव्वत है, एशिया के अंदर सबसे बुरी हालत में है। उसकी ना तो 75 साल बाद उसकी मैशत बेहतर हो सकी, 75 साल बाद ना उसका तलीमी निज़ाम बेहतर हो सका, 75 साल बाद ना उसकी तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर हो सका। बजाय इसके कि निज़ाम बेहतर होता, आज पाकिस्तान का 70% हिस्सा डूबा पड़ा है। 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। इसका कसूरवार क्या आप लोग अपने आप को समझते हैं, या हम जैसी छोटी छोटी पार्टीज़ को समझते हैं, या जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं उनको समझते हैं, या नौजवानों को समझते हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, या सियासत से हटे हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही 200 ख़ानदान इसके कसूरवार हैं जो आज सियासत में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या किसी और इदारे का हिस्सा हैं। 74 साल इन्होंने पाकिस्तान को हुकूमत की। हुकूमत क्या की, पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। ये 200 ख़ानदानी है, या ये किसी रिवायती पार्टी का हिस्सा है जिसमें तीनों बड़ी पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप लोग सब जानते हैं, या वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अब आज तक हुकूमत की, जिसकी वजह से आज देखें दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके सबसे कम डैम्स बने हुए हैं। सिर्फ 150 डैम है हमारे पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से आज 70% हिस्सा हमारा डूबा हुआ है। क्या लेकिन आज मैं आपको बताऊं जो मैं समझता हूं, आज के दौर में अगर कोई कसूरवार है तो उसमें हम भी शामिल हैं, हम नौजवान भी कसूरवार हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपना हक छोड़कर अपने घरों में इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई मसीहा आएगा, अल्लाह ताला कोई ऊपर से नबी शायद दोबारा भेजेगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो वो आके हमारे हालात बदलेगा। हमारे हालात हम खुद बदलेंगे, और अल्लाह ताला ने तब तक उस कौम की हालत नहीं बदलनी जब तक वो कौम खुद ना चाहे, और चाहने से कुछ नहीं होगा। आप 75 साल से सिर्फ चाहते ही आ रहे हैं, आपने किया कुछ नहीं है। अब ये वक्त जो है, अब मुझे जैसे मैं अपने घर से निकला हूँ, मेरे हम उम्र यहाँ पे कुछ लोग होंगे, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। शराज साहब मेरे हम उम्र हैं, ठीक है, आप में से कुछ दोस्त मेरे हम उम्र होंगे, लेकिन आप लोग सियासत में अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं? क्या आप उस मकाम पर हैं कि इस सिस्टम में कोई चेंज ला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम भी इस सिस्टम में कोई चेंज ला सकते हैं जब तक हम एक प्रॉपर ग्राउंड वर्क ना करें। हमारी इस टाइम सियासत में एंट्री इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि आपका सांस लेना जितना ज़रूरी है। अगर आप आज खुलकर सांस ले रहे हैं तो चंद सालों में आप खुलकर सांस भी नहीं ले पाएंगे जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं। और उसके कसूरवार जितनी ये 200 ख़ानदान है, उसमें कसूरवार आप भी हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है, क्या आप किस तरह से कर सकते हैं? क्या आप इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है पाकिस्तान के अंदर बड़ी, इस टाइम 13 जमातें मिलकर बैठी हुई हैं, क्या इन 13 जमातों के अंदर जाकर आप अपना कोई किरदार पेश कर सकते हैं? क्या आपकी इतनी जुर्रत है आप किसी पॉइंट पे खड़े होकर इनके ख़िलाफ़ बात कर सकें, इनके किसी चीज़ को चैलेंज कर सकें? आप नहीं कर सकेंगे। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये पार्टी स्टेटस को की पार्टीज़ है। इन पार्टीज़ का कभी भी ये मकसद रहा नहीं कि आपको रिलीफ दिया जाए। इन पार्टीज़ का एक ही मकसद है, वो है इक़्तिदार, दौलत, और फिर इक़्तिदार में आकर इक़्तिदार को कायम कैसे रखा जाए। उसमें जितनी कसूरबाज ये पार्टीज़ हैं उतनी कसूरबाज हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट को हर बंदे का किरदार पता है, हर पार्टी का रोल पता है कि वो कितनी मुहब्बिल वतन है, कितनी वो चोर है, कितनी करप्ट है, कितनी वो फसादी है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मेरे से ज़्यादा ये बात इस्टेब्लिशमेंट जानते, जिस पे हम अपनी जान देते रहे हैं, जिसके पीछे हम किसी से लड़ पड़ते रहे हैं,
किसी को बात नहीं करने देते हैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और वो इस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि हमारा हक कौन खाता है, कैसे खाता है, कहाँ पर खाता है, लेकिन वो बोलती नहीं है। अगर मैं अपने घर में एक मुलाजिम रखता हूँ और मुलाजिम चोर को नहीं रोकता तो क्या इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो या उनके साथ मिला हुआ है, ठीक है, या वो मेरे घर में किसी साजिश के तहत बैठा हुआ है। तो मैं इन चीज़ों से हटकर आप लोगों से सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को भूलकर कि कौन क्या कर रहा है, सियासत में अपना किरदार अदा करें। यहाँ पर मैं आपको वाज़ह कर दूँ कि हमारी पार्टी का क्या रोल है, आप हमारी पार्टी को कैसे रेट कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी पार्टी, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी में जाकर इस टाइम एक छोटी सी सीट भी हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेटस को बैठे हुए हैं। अभी जो एक ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, मेरा हल्का NA 133 है, वहाँ पे इलेक्शन सबसे तगड़ा इलेक्शन हुआ है, जहाँ पर MPA का इलेक्शन था, जहाँ पे PTI और नून लीग का एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ, जहाँ पर शबीर गुज्जर और नज़ीर चौहान का मुकाबला था। करोड़ों रुपया हमारी आंखों के सामने उस हल्के में खर्च हुआ है। हर वोटर को, चले मैं ये नहीं कहता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि पैसे दिए गए आपको दिखाने के लिए, लेकिन पैसे दिए गए। हर रोड के ऊपर बड़े बड़े इश्तिहार लगाए गए, फ्लैक्सेस लगाई गई, स्क्रीनें लगाई गई, हर टाइम खाना, चाय, पानी हर बंदे को घर तक पहुंचाया गया सिर्फ इलेक्शन के लिए। क्या मैं और आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या अगर हमने आज MPA का, अगर मैंने इलेक्शन लड़ना हो तो क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ? मैंने अगर पिछले साल अपने हल्के में ये बात की कि जी मैं सियासत करना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया कि यार तुम्हारे पास सिर्फ वो सैलरी है जिससे तुम अपने घर चला सकते हो, तुम क्या एक ऑफिस खोल सकते हो घर के अलावा अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने UC के अंदर? मैं तो नहीं खोल सकता, मैं तो करोड़ों रुपया नहीं लगा सकता, मैं चंद लाख एक साल के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या अब मुझे बताएं, क्या मैं वो सियासत कर सकता हूँ जो हमारे मुल्क की सियासत है? क्या मैं किसी और पार्टी के अंदर कोई ऐसा छोटा सा काउंसलर होने का टिकट ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान अवामी फलाई पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया जहाँ पर ऐसा लड़का जो चंद हज़ार सैलरी लेके अपना घर चलाता है, वो आकर पॉलिटिक्स कर सकता है, अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है, किसी जगह पर जाकर सीट हासिल कर सकता है। तो ये अवामी फलाई पार्टी है, जहाँ जिसके बिहार पर आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इस सीट पर आप हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो जॉब नहीं करते, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जो लाखों करोड़ नहीं लगा सकते, लेकिन एक कुव्वत आपके सब भी अंदर है, वो मेरे पास भी है। मैं अपने मोहल्ले में, अपनी गली के अंदर ये काम कर सकता हूँ कि मेरी गली का वोट उस बंदे को नहीं जाएगा जो मेरी गली का काम नहीं करेगा। मेरिट के ऊपर लाइटें लगवा देना, सड़क बना देना, ये मेरे पे एहसान नहीं है, मेरे मोहल्ले पे एहसान नहीं है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। कल को मेरे मोहल्ले में, मेरे UC की, मेरे NA के अंदर, NA 133 के अंदर मैं उस बंदे को वोट लेने दूंगा अपनी आवाम से, जो वहाँ पर आके काम करेगा, जो हक सच के साथ खड़ा होगा। मेरी इतनी ही फ़िलहाल हैसियत है। मुझे, अगर मैं किसी पॉइंट पर जाता हूँ, किसी स्टार में जाता हूँ, तो फिर मैं इससे आगे का सोच सकता हूँ। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जिस जगह पर है, जितना मौका मिले उतना हिस्सा डालें इसके अंदर। अब अगर आप घर बैठे रहते हैं, सियासत में नहीं आते, तो आप कसूरवार हैं, मुजरिम है। बहुत शुक्रिया जी।